ज़्यादा गर्मी में ठंडा करने वाला एसी मार्क क्रिस्टल प्रीमियम मैक्स, बड़ा इंडोर, बड़ा डबल डोर कंडेंसर और रियल हीट कंप्रेसर, 5 स्टार पावर यूनिट एंड 5th जनरेशन इंडोर एंड आउटडोर सेल्फ हीटिंग, क्रिस्टल एक्स्ट्रा फास्ट, एक्स्ट्रा कूल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको क्या लग रहा था मेरे होते हुए आपके अलावा किसी और तरह पे लगेगा आसन पाएंगे जो कुछ भी इन्होंने आ गया अपने पास रखो। ओके इंडिया वाली चाबी मेरे पास है क्या बात करिए रॉबिन आपने क्लीनिंग से तो बहुत कर लिया इसके बगैर ये काम कितने आए उनके ताबीज के बगैर आसिफ भाई और चौकीबाजी मुझे देख ली बल्कि जब तक हथियार नहीं मिल जाता मुझे इस हवेली से दूर रहना काम कर रहा हूँ हम लोगों ने कभी हमारी हवेली की तरफ उसी तरह को घुसते ही अभी तो उन्हें मेरे से बाहर क्यों लेके आ गए अगर हमें किताबों में भी तो काम करना था और सारा भी ऐसा था उनका क्या तो ये काम करना मेरे को लगे तो कर सकते थे मैं कितना बोरिंग है वहाँ पे यहाँ देखो सब कितना अच्छा है सुकून है आज़ादी है नींद भी है और मौसम कितना अच्छा है और पता है बात मैं बहुत खुश हूँ अपनी हवेली वापस आ गई हाँ बस क्या फायदा मेरे वापस आने का जब तुम्हारे दिल में वो जगह नहीं है यादव मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है लेकिन तुम तो जिंदादी से शादी करना चाहते हो मुझसे शादी करने का तो तुम सोच भी नहीं सकते हो मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ समझी तुम मगर तुमने उस दिन मुझे अभी बाहर क्यों खड़े हो अंदर आ जाओ आया भाई लेकिन भाई बुला रहे हैं बाद में बात करते हैं ओके अच्छा अच्छा ध्यान से पहले जाकर खुशी का कत्ल करेगा उसके बाद खुशी को जलाकर भस्म कर देगा जासिम को कभी रहने तक नहीं देखा मैंने हमको तो साफ गुमान वाले चाहिए बहुत खुश हूँ उसके पास में मुश्किल से निकालने की कुदरत है मेरा भाई सहारा है वो 300 साल उसको पाला है और तेरी को छाना करा कर रखा जब से मैंने अपने को चक्के बोलता सीखा छोटी सी थी तो 10 किलो को ढाई खा लेती थी तो मुझे रात को जब दुकान में बैठे थे क्या ख्याल था मुझे देख मेरी बहन चलकर बस होने वाली होश में तो बन गया क्या हो गया सीता वो इंसान ज्यादा किसी इंसान ज्यादा से मोहब्बत करता है और उसी से शादी करना चाहता है वही तो सरदार वो खुशी को बेवकूफ़ बना रहा है आपने उसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हम उस इंसान ज्यादा का तामीज़ जान चुके हैं बताते तो जरूर मगर हमसे ज्यादा ताकतवर है बस वो 2-4 चिल्ले खींचने होंगे मुझे और उसके बाद और उसके बाद इस तावीज़ की हैसियत एक कमजोर भाई किसी कुछ नहीं काश ऐसा हो सके सीधा आपसे ज्यादा अच्छा रिश्ता खुशी को नहीं मिल सकता उन बदबख्तों ने हमारी हवेली पे कब्जा कर लिया
मेहरबानी करके हमें उन हदीसों से निजात दीजिए। खुशी और इस घर को उनके तसल्लुत से आज़ाद कर दीजिए। तो सबसे पहले हम खुशी से मिलना चाहेंगे। कहाँ है खुशी? हमें नहीं पता, हम नहीं जानते वो कहाँ। हो सकता है इस हवेली में ही हो, अगर यकीन कीजिए हमारी आंखों से रोज नहीं। इतनी भी क्या खुद से ही खुशी बेगम कि आपने अपना मजहबी तब्दील कर लिया। मुकद्दस आपके सच्चे रास्ते से गुमराह हो गया। नहीं खुशी बेगम, आपको कम से कम हमसे तो खौफजदा नहीं होना चाहिए। आपको यूं इस तरह अचानक सामने देखकर हम घबरा जरूर गए हैं, लेकिन खौफजदा बिल्कुल नहीं। इस्लाम कबूल करने के बाद डर और खौफ की जगह नहीं बचती दिल में। ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा दुनिया के हर खौफ से आज़ाद कर देता है। मगर किसके लिए? उसके लिए जो आपको धोखा दे रहा, आपकी गैर मौजूदगी में एक इंसान ज़ादी के साथ शादी के अहद पैमा कर रहा है। झूठ है, फरेब है, धोखा दे रहा आपको, आपकी पीठ में छुरा घूम रहा है। झूठ बोलना हम जिन्नात का शिवा, धोखा देना हम आसेब का वतीरा रहा है सरदार जाज़िम। हम जानते थे खुशी बेगम कि आप हमारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगी, पर आपसे एक गुजारिश है कि जरा खुद को पोशीदा करके हमारे साथ चलिए और अपनी आंखों से देख लीजिए कि इंसान जात किस कदर मौका परस्त और खुद खर्च मखलूक है। कोई ना कोई क्लू तो है और उन्हीं किताबों में कोई ऐसा क्लू जो सीखता है तो ले जाए। हाँ मगर ये सारी किताबें पढ़ने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। कसम से यार मैं अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहा किताबें पढ़ने। ये तो कर रहा है बस तुमसे बातें करना और तुम्हें देखता हूँ। अरे ये कितना खूबसूरत कंगन है, इसने तुम्हारी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए यार। छोड़ो ना, तुम बाहर क्या कह रहे थे कि तुम मुझसे शादी करने के लिए कुछ भी करोगे? हाँ नहीं, तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। मगर वो जिनजादी। अरे यार सारा मूड ऑफ कर दिया। सुनानी तुम्हें क्या कहते हैं, जरूरत के वक्त कदे को भी बाप बनाना पड़ता है। एक्चुअली प्लान है मेरा उस जिनजादी के दिल पे कब्जा करके मेरे साथ पे कब्जा करना चाहता हूँ। स्मार्ट ना? रोने से कुछ हासिल नहीं होगा खुशी बेगम।
और आपको तो खुश होना चाहिए कि सही वक्त पर एक छोटे और धोखेबाज शख्स का असली चेहरा आपके सामने आ गया। आप तो मुझे बचपन से जानती हैं खुशी बेगम कि मुझे इंसानों से किस कदर नफरत है, और फिर किसी जिन का किसी इंसान के साथ मोहब्बत कर बैठना, ये तो मेरे लिए नाकाबिल तराफी जुर्म है। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और आपसे नाराज होने का कभी सोच भी नहीं सकता। और मैं ये भी जानता हूँ कि आपसे ये गलती नादानी भी हुई। जिंदगी की हर चीज से भरोसा उठ गया है सरदार आजम। शायद अब हम जिंदगी में किसी पर कभी भरोसा ना कर सके। डॉक्टरों से 70,000 साल पहले हमें भगवान किया था। उन्होंने कहा था कि जिंदगी की सारी उम्मीदें बंद हो गई, तो जिंदगी की शुरुआत कहीं से होगी। दिल बुझ गया, जीने का हौसला नहीं। आपने अपनी मुझे को अब एक मौका हमें दीजिए। हमारी नजरों से इस्तेमाल खुशी के आप अपने मुस्तकबिल को हमारी खुशियों के साथ नहीं जोड़ सकते। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिंदगी भर कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। जिंदगी की हर खुशी आपसे प्रेम मोहब्बत करूंगा। ये काम हम अपनी शादी के बाद करेंगे। हमने सोचा है कि शादी के बाद हम इस हवेली में आएंगे और इस हवेली को इंसान का से आबाद करवा कर हमारी और खुशी की तरफ से शादी
मैंने आपको पोशीदा ख्याल के बारे में बताया, लफवाह ताकतवर हथियार। मैंने चाहा हमारी नए मौजूदगी को एक समझा के दिखाना, मगर ऐसा हो गया तो आपकी ताकत भी हमें ज़्यादा वापस नहीं पा सकती। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस पर मैं वहाँ से भी नजर रख सकती हूँ। मैंने इंतजाम कर रखा है। हेलो हेलो भाई, अच्छा अभी की आगे कितने आगे की झगड़े आपने पूरी घड़ी में अच्छा तो फिर मेरी का सारा कीमती साजो सामान चेक करो क्या हो गया सर? आदत जो नहीं है। हमने नहीं देखा आपने। हो सकता है अभी से बाहर जाइए। आपने मुझको इस घड़ी में लेकर आ गए ना थोड़ा सा जल्दी से अभी नहीं किया आगे तो हाथ कर दिया तो हमारा हाथ ही है अब नाजिया जैसे हमारी नादिया है कि कितनी जिंदगी इसको जहानत में मकान ठीक ही है उनका रवैया जरा अली पर संगत नहीं रख रहा लेकिन ज़्यादा आपकी और असद भाई वो दोनों की वजह से खामोश है मतलब किसी को अकेले कुछ खामोश नहीं पता लेकिन मेरे सामने तो कुछ नहीं कहता और वो सुने भाई हाँ देखा था उसको मैंने जब मैं एंटर हुई थी वैसे सच बताऊँ वो बहुत जगह तो मेरा आने का देखिए जब से मैं एंटर होकर देखा था उसका खड़ा ना तब तक वो तुम्हें तक आ गया था अरे क्या करता है सारा हाँ हाँ उसको वो जान छुड़ाना ही याद हो गया कितना शुरू कर देंगे अच्छा वो हाँ इस दिन की बात बताई थी आपको बताओ अभी मुझे ताबीज़ कराने की कोशिश की थी आगे ये क्यों है ताबीज़ और क्या ताबीज़ है कहाँ से है खुशी से तो है जब इसे पहने का तुम हाजिर चौकी से महफूज रह सको हाँ मैं काम करती हूँ चेंज करके पहन लूँगी ना अच्छा बेबी प्लीज थोड़ा जल्दी करना मैंने